अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम वसी है और आज की जो वीडियो है हमारी वो है हमारी क्लास नंबर 4 वर्डप्रेस के कोर्स की। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पेजेस क्या होते हैं और मीडिया क्या होता है। ये दो टूल्स लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे कि ये दो टूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि पोस्ट आपने कैसे क्रिएट करनी है, ब्लॉग पोस्ट जिसको कहते हैं, वो आपने कैसे जो है वो अपने जो है वो सिस्टम में क्रिएट करनी है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के थ्रू। तो वो कंप्लीट वीडियो थी जहाँ पर हमने पोस्ट के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं पेजेस और मीडिया के बारे में। ये दो टॉपिक्स हैं आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। मैं अपनी जो है वो सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ इस टाइम पे, और मैं आपको जो है वो अपनी डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाता हूँ। सबसे पहले तो हम जो है वो अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं अभी, और अभी हमने जो है वो आज की वीडियो में सीखना है कि पेजेस और मीडिया क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मीडिया के बारे में बताऊंगा कि मीडिया क्या होता है। तो आप यहाँ पर मीडिया का बटन देख रहे हो, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी और ऐड न्यू का बटन नज़र आ रहा है। तो हम सबसे पहले मीडिया के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो है वो ये दो इमेजेस आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमने ये लास्ट टाइम अपलोड भी की थी तस्वीरें यहाँ पर। तो जितनी भी वीडियोस, इमेजेस और कोई भी ऐसा मीडिया जो है, मीडिया से रेलेवेंट ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है, वो तमाम चीज़ें जो है वो इस मीडिया के बटन के ऊपर लाइब्रेरी के अंदर आपको शो होंगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक इमेज लास्ट टाइम हमने अपलोड की थी और ये भी सेम इमेज हमने लास्ट टाइम अपलोड की थी। जितनी बार आप इसको अपलोड करोगे यहाँ पर ये जो है वो मीडिया के अंदर शो होती रहेंगी। इसमें आपकी तमाम तस्वीरें और वीडियोस यहाँ पर शो होंगी। आप किसी भी जगह से अपलोड करोगे कोई भी चीज़ तो वो मीडिया के अंदर आएगी। आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो, और आप पेजेस में जाकर, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पोस्ट के अंदर जाकर जो है वो मीडिया जो है वो अपलोड किया था, ये तस्वीर अपलोड की थी, तो वो डायरेक्टली जो है हमारे मीडिया वाले जो बटन है उसके अंदर आ गई है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो हैं वो आपको बटन्स मिल जाते हैं मीडिया के लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पर आपको जो है वो बटन मिल रहा है जहाँ पर आप ऑल मीडिया आइटम्स जो है वो ये यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी मीडियाज़ होंगे वो तमाम यहाँ पर शो होंगे, जिसमें वीडियोज़, इमेजेस, ऑडियो सब कुछ जो है वो यहाँ पर शो होगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो इमेजेस का बटन है, अगर इसको क्लिक करेंगे तो सारे सिर्फ इमेजेस शो होंगी। उसके बाद हमारे पास ऑडियो है तो ऑडियो सिर्फ जो है वो शो होंगी। उसके बाद जो है हमारे पास वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, ये बाकी जो है वो कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये आप जो है जिस तरह से जो भी फॉर्मेट का जो है आपके पास डाटा होगा, और वो इस तरह से आप जो है वो फ़िल्टर करके इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास 1000 इमेजेस हैं या 1000 वीडियोस हैं तो आपको जो है सिर्फ वीडियोस वाले सेक्शन में जाना है। तो आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करके उसको जो है वो चेक करोगे तो आपको सिर्फ वीडियोस शो होंगी, जो पिक्चर्स हैं वो नहीं शो होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेट वाइज लिखा आ रहा है। ठीक है, तो डेट वाइज का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो है वो डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मैंने जो है वो नवंबर के अंदर अंदर कितनी जो है वो इमेजेस या वीडियोस या ऑडियो कुछ भी जो है वो अपलोड किया है, तो वो यहाँ पर शो हो जाए। या मंथली वाइज जो भी आप नवंबर में, दिसंबर में, जिस तरह से आपकी जो है वो वेबसाइट जितने टाइम की होगी उस हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो डेट वाइज भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो 2 इमेजेस हैं, तो इसका आप थोड़ा सा जो है वो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। ये जो है वो बॉक्सेस शेप में है जहाँ पर आपको सिर्फ इमेजेस शो हो रही हैं, उसका जो थंबनेल है वो शो हो रहा है। अगर इस डिटेल वाले बटन पे जाएंगे तो इसमें यहाँ पर आपको डिटेल में जो है वो ये चीज़ें शो हो रही हैं। इसमें जो आपका जो लोगो का बटन है वो थोड़ा छोटा है, जो थंबनेल है जिसको कह सकते हैं आप, जो आपकी जो इमेज या वीडियो का जो थंबनेल है, जो पिक्चर है, वो यहाँ पर छोटी नज़र आ रही है। बाकी डिटेल्स इसके साथ जो है आपको शो हो रही हैं। इसका जो नाम है वो शो हो रहा है। उसके बाद ये इसका जो है वो आपका नीचे जो बटन्स आ रहे नज़र आ रहे हैं आपको, ये शो हो रहे हैं। ये आपका लिंक शो हो रहा है कि यार ये इमेज जो है वो PNG है, JPG है, या कौन सी है। ठीक है, उसके बाद ऑथर का नाम शो हो रहा है कि किस बंदे ने अपलोड किया है यहाँ पर। ठीक है, एडमिन लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमारा एक ही यूज़र है अभी इस टाइम पे। तो यहाँ पर जो है वो अपलोड टू का बटन नज़र आ रहा है आपको। ये बेसिकली जो हमारी जो जिस पोस्ट के थ्रू हमने ये अपलोड किया था तो उसका नाम लिखा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये हमने पोस्ट के अंदर अपलोड की थी। तो ये बता रहा है कि ये पोस्ट के अंदर जो है वो उसके थ्रू अपलोड हुई है ये इमेज। ठीक है, उसके बाद ये डेट बता रहा है कि कब ये अपलोड हुई है। ठीक है, तो इसके नीचे कोई कमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर कमेंट्स का वो जो नंबर है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर डिलीट परमानेंट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। व्यू करना चाहेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी कि किस जगह पर ये अपलोड हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो इसका जो लिंक है इस इमेज का वो यहाँ पर शो हो रहा है, आप इसको कॉपी कर सकते हो।
एडिट करना चाहो तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। एडिट का मतलब ये है कि ये आपकी जो इमेज है उसको आप एडिट करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो वो किस तरह करोगे, आप यहाँ पर बेसिकली जो है आपको एडिट इमेज का बटन नज़र आ रहा है, ये इमेज खुल गई है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर एडिट इमेज का बटन नज़र आ रहा है और ऑप्शंस भी हैं, मैं आपको बताता हूँ बाद में। एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा एडिट भी यहाँ से कर सकते हो, लाइक क्रॉप करना चाह रहे हो आप यहाँ से, तो आप यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हो इमेज को, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ से करना है, जिस तरह मैं इसको क्रॉप करूँगा तो ये क्रॉप होगी इमेज, ठीक है। यहाँ पर मैं सेव करूँगा तो वही इमेज जो है वो क्रॉप की शक्ल में रिप्लेस हो जाएगी उसके साथ, ठीक है। आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, रोटेट राइट कर सकते हो, ठीक है। ये अब इमेज है वो क्रॉप हो गई है। कुछ और इसमें जो है वो एडिट के बटन्स हैं, इसमें आप फ्लिप्स कर सकते हो इसको आप जिस तरह भी आप उसको घुमाना चाहो वो घुमा सकते हो, राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, ओरिजेंटल आप इसको करना चाहो, वर्टिकल करना चाहो तो वो आप यहाँ से सारे ऑप्शंस कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से राइट कर दिया और अब आप चाह रहे हो कि यार मेरे पास दोबारा वो जो ओरिजिनल वाली फॉर्म है वो आ जाए, तो आप यहाँ से अंडू करोगे तो वो 1 स्टेप पीछे चला जाएगा, जहाँ से आपने 1 स्टेप पहले किया था वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो करके सेव कर सकते हो और इस तरह करोगे तो आपकी इमेज को एडिट कर देगा ये, ठीक है। यहाँ ऊपर जो है वो आपकी इमेज का जो है वो नाम नज़र आ रहा है, ठीक है, कि इस इमेज को अपलोड करने के टाइम पे जो इसका जो नाम था वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। बेसिकली जो है वो जो इमेज का नाम आपकी वेबसाइट आपके जो फोल्डर के अंदर जो इमेज या जो भी वीडियो का नाम होता है वो नाम जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हो इस नाम को। उसके बाद ये लिंक होता है, ठीक है। लिंक का मतलब ये है कि इस लिंक के अगर मैं इस लिंक पे जाऊँगा तो ये इमेज हमें जो है वो शो होगी, ठीक है, कि ये इमेज जो है वो किस जगह पर है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो है वो जो इस इमेज है उसका लिंक यहाँ पर है, इसको भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। और इसको जो है यहाँ से अपडेट करोगे तो ये जो इमेज है जो भी इसकी डिटेल्स थी वो अपडेट हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। अब हम वापस अपनी लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ये हमारी जो हमने एडिट की है ये ऑप्शन आ रहा है। डिलीट परमानेंट का बटन है, इसमें हम डिलीट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये हमारी परमानेंटली डिलीट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो वापस लाने का ऑप्शन नहीं है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अगर डिलीट एक दफ़ा कोई ऑप्शन जो है वो बेसिकली यहाँ पर मीडिया में ये ऑप्शन नहीं है कि आप इसको रिवर्स कर सको, ठीक है। तो डिलीट परमानेंट का बटन इसीलिए दिया हुआ है कि इसका जो है ये ख़त्म हो जाएगी पक्की पक्की, ठीक है, आपकी वेबसाइट में से। तो ये हमारे पास इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको ये ऑप्शन यहाँ पर सर्च आप कर सकते हो, इमेज के नाम के साथ आप यहाँ पर लिखोगे और सर्च करोगे तो वो नाम के साथ आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ऐड न्यू का बटन आ रहा है, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है वो आप कोई भी जो है इमेज को उठाकर रख सकते हो। मैं यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करूँ और मैं यहाँ से एक इमेज जो है वो उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इमेज एक उठा ली, मैंने इसको अपलोड कर दी अपने इसी बटन के थ्रू। ये अभी बता रहा है कि 100% जो है वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारी अपलोड हो गई है। तो हम लाइब्रेरी में जाएंगे वापस, तो जो हमने इमेज जो है वो यहाँ से ऐड की तो वो यहाँ पर इमेज आ गई है, ठीक है। उसका नाम उसी तरह से आ रहा है, उसका लिंक उसी तरह से आ रहा है। उसके बाद जो भी ऑप्शंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब यहाँ पर देखें आप अनअटैच्ड का बटन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इमेज जो अभी हमने ऐड की है ये किसी भी जगह पर अटैच नहीं है, ये सिर्फ अभी लाइब्रेरी के अंदर पड़ी है। ये किसी जगह या किसी पेज या किसी पोस्ट के अंदर हमने ऐड नहीं की हुई। ये इमेज जो है वो अभी एडिड है किसी पोस्ट के अंदर, तो ये अभी नाम बता रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद क्लिक करोगे तो वो आपको डायरेक्ट उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर ये इमेज लगी हुई है, ठीक है। तो अनअटैच का मतलब है कि ये अभी किसी जगह पर अटैच नहीं है। अब यहाँ से अटैच पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि आपने किस पोस्ट के साथ इसको अटैच करना है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम उसी तरह से बता रहा है आपको, ठीक है। ऐड न्यू का बटन आपको समझ आ गया। ये हमारी जो है वो मीडिया लाइब्रेरी है जहाँ पर आपकी तमाम जो है वो चीज़ें जो है वो अपलोडेड होती हैं, जिसमें आपकी इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो सब कुछ जो है यहाँ पर ऐड होता है। अब यहाँ पर एक बल्क ऑप्शन का बटन है, ठीक है। इसमें अभी देखें आप यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये मैंने दोनों सिलेक्ट कर दिए। अगर मेरे पास 1000 भी होते तो ये जो है वो फर्स्ट 20 सेलेक्ट करता है। 20 का मतलब ये है कि ये वन टाइम में आप इसको अगर फाइल को सिलेक्ट करोगे तो फर्स्ट जितने भी 20 इमेजेस होंगी या जो भी डाटा होगा वो सिलेक्ट कर देगा ये। और यहाँ पर बल्क ऑप्शन का मतलब ये है कि आप इकट्ठे अगर किसी चीज़ को एडिट करना चाहो तो यहाँ पर अभी ऑप्शंस आ रहे हैं डिलीट परमानेंट। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और अप्लाई करूँगा तो जितनी भी मैंने सेलेक्ट
किए होंगे उस टाइम पे, वो सारी की सारी जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐड न्यू का बटन है, तो ये दोबारा से उसी तरह यहाँ से भी आप कर सकते हो ऐड न्यू, और यहाँ पर भी बटन दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो मीडिया का पेज था, जहाँ पर हमने मीडिया के बारे में तमाम चीज़ें आपको बता दी कि मीडिया को आप कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पेजेस वाले बटन पे। पेजेस के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वर्डप्रेस जो है वो क्रिएट कर देता है आपके पेजेस को। कोई भी समथिंग पेजेस जो है वो इसने क्रिएट कर दिए हैं, ये प्राइवेट पॉलिसी, सिंपल पेज, एक्टिविटी, मेंबर, इस तरह के कुछ भी पेजेस ने जो है वो क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, इसकी जो है ज़रूरत नहीं है आपको, बस वैसे ही जो है वो इस बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आते हैं पेजेस। तो अच्छा, मैं इसको इन सब को डिलीट करूँगा एक दफ़ा। ठीक है, मूव टू ट्रैश के बटन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो पेजेस डिलीट हो गए। अब पेजेस में आपका एक छोटा सा फ़ायदा आपको ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को गलती से डिलीट कर दिया और अब आप वापस लाना चाहते हो, तो एक ऑप्शन ये है कि अभी पेजेस, अगर आप करंटली इसको देखो तो 4 पेजेस मूव टू ट्रैश। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी जो है हमने इसको डिलीट किया, तो हम इसको अंडू कर सकते हैं। यहाँ से अंडू को किया तो ये दोबारा से पेजेस हमारे पास वापस आ गए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से डिलीट कर दिया इसको और अप्लाई कर दिया और ये सारे पेजेस डिलीट हो गए और यहाँ पर आपको अंडू का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैश का बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये तमाम पेजेस जो हैं वो डिलीट हुए हुए हैं। ठीक है, जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है, उसी तरह से यहाँ से अगर आप कोई चीज़ डिलीट करोगे तो वो ट्रैश के फोल्डर में चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करके इसको डिलीट परमानेंट करूँगा तो ये हमारी जो है बेसिकली डिलीट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ से रीस्टोर करूँगा तो वो अप्लाई करूँगा तो वापस से जो है वो पेजेस के बटन में आ जाएगी। तो यहाँ से हम अगर डिलीट परमानेंट करते हैं अगर, तो अब ये जो हमारे पेजेस थे वो परमानेंटली डिलीट हो गए, अब ये वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पेजेस का जो है सेक्शन था, जहाँ से हम पेजेस को जो है वो डिलीट कैसे करते हैं। अब हम इसको ऐड न्यू बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से जो है वो हम जिस तरह पोस्ट हमने क्रिएट की थी उसी तरह से हमारा एक जो होता है पेज होता है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस का हम एक पेज बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अबाउट अस का हमने एक नाम दिया कि यार इस पेज का जो नाम है वो अबाउट अस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ बता रहा है कि पब्लिक कर देना है इसको, और ये URL बता रहा है इसका। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखो तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपने ऑथर किस ऑथर के थ्रू ये पेज अपलोड करना है। तो हम एडमिन रख रहे हैं, हमारा एक ही ऑथर है। ठीक है, फीचर्ड इमेज ये कह रहा है कि अगर आपने देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हो, जो मेन इमेजेस होती हैं। उसके बाद ये कमेंट्स का बटन है, पेज एट्रीब्यूट्स बता रहा है, यहाँ से आप जो है वो पेज एट्रीब्यूट्स दे सकते हो, ये हमें बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, लेआउट ये पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर लेआउट का ये बटन आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है साइड बार आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फुटर इस पेज के अंदर आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जो है वो इसका जो फुल वेट करना चाहते हो या कंटेनर करना चाहते हो, यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है जी, हमने बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हमने यहाँ से पोस्ट के बटन पर देखी हुई है। तो ये सारा कुछ उसी तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। कंटेंट टाइटल जो है वो आप डिसेबल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, ये वाला जो बटन है ये आप डिसेबल करोगे या नहीं करोगे, यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास मेन जो है वो इसके आपके ऑप्शंस थे, जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम ना है हमारे पास। जो प्रीमियम थीम होगा तो उसमें क्या पता यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये हमारे पास सिंपल थीम अभी इंस्टॉल है, तो अभी हमारे पास वही ऑप्शंस आ रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर हम वही चीज़ें जो है वो अपनी कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इमेज लगानी है। उसके बाद जो है वो अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने इमेज का बटन सेलेक्ट किया है, यहाँ से अपलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, मीडिया का ऑप्शन भी आ रहा है, लिंक का भी आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो अपलोड करूँगा तो वो जो हमारी है सिस्टम से उठाएगा। उसके बाद मीडिया जो लाइब्रेरी है उस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो मीडिया के इमेजेस अपलोडेड है उसमें से उठाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह इसने जो है वो पिक कर लिया। ठीक है, ये अपने हमारी जो है वो आ गई है इसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ से कुछ राउंडेड कर सकता हूँ इसके ऑप्शंस यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ये सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं, इमेज आपने थंबनेल साइज़ में रखनी है, मीडियम रखनी है, लार्ज रखनी है या फुल साइज़ रखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, इसकी आपको जो है वो ये मिल रही हैं आपको सेटिंग्स। ठीक है, एडवांस सेटिंग्स हैं इसमें,
ये HTML की कुछ चीज़ें हैं तो उसको हम यहाँ पर अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, दोबारा से हम एक इमेज को यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखो मीडिया पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर आप देखो ये बटन आपको नज़र आ रहा है। ये आप अपलोड करोगे मीडिया वाले साइट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ये सेटिंग मिलेगी। इस इमेज की जो सेटिंग है वो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट का बटन लिखा हुआ है कि अगर आपकी इमेज नज़र ना आए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमेज बेसिकली डिलीट हो जाए और उस जगह पर स्पेस खाली हो तो आप जो है वो कोई ऐसा टेक्स्ट लिख दो यहाँ पर कि वो इमेज जो है वो अगर ना शो हो रही हो तो आपकी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो ऑल्ट टेक्स्ट लिख सकते हो। उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज अगर शो नहीं हो रही तो उसकी जगह एक जो है वो टेक्स्ट शो हो जाए, जिसको हम कहते हैं ऑल्ट टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास टाइटल है। टाइटल आप इस इमेज का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ से दे सकते हो। कैप्शन दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। इतना इसका जो है वो फ़र्क नहीं है। ये SEO के लिए काम आता है जब आप जो है वो इसको इंटरनेट के ऊपर रैंक करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को या अपनी पोस्ट को, तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड करके जो अपनी पोस्ट है उसको थोड़ा सा जो है वो यूनिक बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कॉपी URL का बटन है, तो यहाँ से आप उसको इसका जो URL है कॉपी कर सकते हो। तो हम अपनी जो है वो इसको क्रॉस करते हैं। सो ये हमारा जो है वो पेज है जो अभी हमने क्रिएट किया। यहाँ से हम इसको पब्लिश करेंगे तो पब्लिश हमने कर दिया तो ये हमारा जो है वो पेज क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं इस पेज को, ठीक है। ये पेज हमने व्यू किया तो ये हमारा जो पेज है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। पेज का आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये आपकी वेबसाइट का नाम है। उसके बाद ये आपकी जो पेज है उसका नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो जो हमने नाम लिखा था वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप URL को चेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो एक पोस्ट थी। मैं आपको पोस्ट के ऊपर एक दफ़ा लेके जाता हूँ। ये हमने पोस्ट क्रिएट की थी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ये पोस्ट थी हमने जो लास्ट टाइम क्रिएट की थी। हम इस पे आते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि पोस्ट जो है वो हमारे पास नाम के साथ, नंबर के साथ आ रही है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट का जो है हमारे पास URL आ रहा है, जो हमारा पोस्ट का नाम था वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। ये वाला पोस्ट का नाम है और ये हमारे पास जो है बेसिकली इसका लिंक आ रहा है, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा अगर गौर करो तो ये बटन आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मेन्यू में आपको एक बटन नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अबाउट अस का पेज हमने जो क्रिएट किया था ये अभी ऊपर मेन्यू में नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब एक चीज़ जो है वो आपको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे कि मेन्यू क्या होता है, विजिट्स क्या होते हैं, कस्टमाइजेशन क्या होती है। वो तमाम चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी के लिए जो है हमारे पास जो था पेजेस का बटन था जिसमें हमने पेजेस कैसे क्रिएट करना है वो आपको पता होना चाहिए था। मेन पॉइंट है कि पेज कैसे क्रिएट करना है। इसमें आप हर चीज़ के पेज क्रिएट कर सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पर ये एक पेज है। तो अगर मैं इस पेज को कस्टमाइज़ करना चाहूँ तो वो हम कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं वो हम इन फ्यूचर में आगे जाएंगे। अभी बेसिकली हम बेसिक चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं कि बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, एक बटन कहाँ पर होता है, इसको जो है वो क्रिएट कैसे किया जाता है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम अभी जो है वो कवर कर रहे हैं। तो ये अभी हमने पेज क्रिएट किया, इसकी कस्टमाइजेशन जो है वो इमेज लगानी है, बैनर लगाना है, टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी कस्टमाइजेशन। आप एक वेबसाइट देखती हो, अच्छी वेबसाइट होती है, उसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी होती हैं वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इन फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए बेसिक चीज़ें पहले सीख लें, क्योंकि बेसिक चीज़ें जब तक आपको नहीं आएंगी तो आप इन फ्यूचर में ज़्यादा कस्टमाइजेशन या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के ऊपर अगर जाना चाहोगे तो आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी जो है वो बेसिक्स जो हैं वो ठीक नहीं होंगी, ठीक है। तो वो होना ज़रूरी है। तो ये हमने आज की वीडियो में आपको बताया कि आपने पेज कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद जो है वो आपका जो है मीडिया का जो बटन है वो आप कैसे ऐड करोगे उसको और कैसे रिमूव करोगे। तो वो तमाम चीज़ें हमने पेजेस और मीडिया के बारे में आज की वीडियो में हमने कम्प्लीटली जो है वो आपको कवर करवा दी हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, मीडिया क्या होता है, पेजेस को कैसे यूज़ किया जाता है, पेजेस क्या होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो पेजेस और मीडिया से रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें थी आज की वीडियो में हमने कवर की और आपको बताया कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये डिटेल वीडियो थी पेजेस और मीडिया के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने दोनों चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली सिखाई आपको। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।